अभिषेक रंजन सेक्स रैकेटर है। हाँ। उसके कई अस्पताल भी हैं। आनंद फानंद में उनको बचाने के लिए भेज दिया गया, उससे लय पकड़ा जाए। क्यों सदानंद शर्मा ने क्यों भेज दिया? क्या उसको नहीं दिखा कुछ भी? नाक नहीं दिखे, गर्दन पर नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। यहां हमारी बेटी सही सलामत आई, ले कौन आया? दवाई कौन पहुंचाया? 90 गोली किसने दी? हमारी बेटी नहीं निकली तो पुलिस दोषी है, उस सस्पेंड क्यों नहीं हुए? और अभिषेक रंजन का रिमांड क्यों नहीं हुआ? मनीष रंजन का। और अभिषेक भागा हुआ कहां है? थाना और बड़े लोगों को पैसा पहुंचता है हॉस्पिटल और लॉजेस से। 11 बजे के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉजे में क्यों लगती है? इसके पीछे कौन कौन बड़े मछली है, उसको उजागर करने की जरूरत है। इसमें जातीय राजनीति ना हो। नेता नहीं है तो नेता का बेटा होगा, कोई रसूखदार लोग होंगे। इवेंट जो चलाता है, डिफेंडर खरीदता है। क्या कहेंगे, आप अस्पताल आए थे लेकिन किसी भी डॉक्टर से सर मुलाकात आपकी कोई हो बात नहीं हुआ। आपको तो मैंने सारी बात बताई। हाँ। इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ। अभिषेक रंजन सेक्स रैकेटर है। हाँ। उसके कई अस्पताल भी हैं। आनंद फानंद में उनको बचाने के लिए भेज दिया गया, उससे लय पकड़ा जाएगा। उसमें एक लोग नहीं इन्वॉल्व है। आप रहते हैं भाड़ा पर और 23 ठो आप लॉजेस बना लेते हैं। हमारी बेटी को सदानंद शर्मा ने क्यों भेज दिया? क्या उसको नहीं दिखा कुछ भी? नाक नहीं दिखे, गर्दन पर नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। यहां हमारी बेटी सही सलामत आई, इलाज हुआ, परिजन मिले, उसके बाद वैन पर चला गया। क्यों भेज दिया आपने मेदांता? और मेदांता में कह दिया मर गई। कौन है? सीसीटीवी फुटेज कहां है? कौन लोग हैं? ले कौन आया? दवाई कौन पहुंचाया? 90 गोली किसने दी? हमारी बेटी नहीं निकली तो किस डॉक्टर के लिखने पर दिया? नहीं दिया तो दवाई दुकानदार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सब लोग इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो पुलिस दोषी है उस सस्पेंड क्यों नहीं हुए? और अभिषेक रंजन का रिमांड क्यों नहीं हुआ? मनीष रंजन का। और अभिषेक भागा हुआ कहां है? ये तो पुलिस को करना है। दे रहा है दुरुस्त है, एसआईटी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अच्छे अफसर को दिया गया है। न्याय के लिए आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि जहां भी इस तरह घटना होती है आप ही आज सबसे पहले पहुंच। सर मैं तो सबसे पहले ही 5-6 तारीख को वहां के मुखिया जी हमसे बोले और मैं लाइव आकर के बोला। फिर मधेपुरा में नेहा में हमने बोला इस सवाल को, फिर हम खगड़िया में बोले, फिर आते ही सबसे पहले 8 बजे सुबह उसके गांव गए, उनकी मां और पूरे गांव वाले से मिले। कल मैं खगड़िया जा रहा हूं 5 साल की बच्ची का जहां बलात्कार हुआ है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये कितना जघन है और हल्के में ले लिया गया। पूरे लॉज, पटना के लॉज की कहानी है, निगरानी नहीं है। थाना और बड़े लोगों को पैसा पहुंचता है हॉस्पिटल और लॉजेस से। जो पाप करना है, जो कुकर्म करना हो करिए, आप पैसा पहुंचाइए, जो जहां भेजना हो भेजिए। आप सारा सीसीटीवी फुटेज निकालिए। 11 बजे के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉजे में क्यों लगती है? लड़का और लड़की एक साथ एक लॉज में क्यों रहता है? कौन देख रहा है? इसलिए पूरी जांच की जरूरत है। अभिषेक रंजन को रिमांड पर लेने की जरूरत है। इसके पीछे कौन कौन बड़े मछली है उसको उजागर करने की जरूरत है। इसमें जातीय राजनीति ना हो। नेताओं को नेतागिरी करना बंद करिए। इसी हॉस्पिटल को एक दिन एक नेता क्लीन चिट दिया था, हम यहाँ इलाज हो गया, इससे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। और आज वो कोई नेता बोलने को अस्पताल के बारे में तैयार नहीं है। सदानंद शर्मा के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। तो नेता भी हो सकता है क्या? भैया नेता नहीं है तो नेता का बेटा होगा, कोई रसूखदार लोग होंगे। इवेंट जो चलाता है, डिफेंडर खरीदता है और धड़ल्ले ढुक जाता है मंत्री के चैम्बर में, उसका भी फोटो मेरे पास है। ये इतने बड़े बड़े लोग मंत्री के चैम्बर में ढुक करके फाइल देख रहा है और वो इवेंट्स मिल रहा है 3-3, 4-4 करोड़ का उसको। तो कौन है ये लोग? मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की
और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा? खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना है। वो चढ़ाया कि नहीं, लड़की गई कि नहीं, उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था, कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया, आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया? आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। उसके रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे हैं। सहजानंद सरस्वती के यहाँ से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं? यह हॉस्पिटल में बड़े बड़े नेता आके इलाज कराते हैं, पीएमसीएच में झगड़ा करते हैं यहाँ आकर के, और इस हॉस्पिटल को प्रभात कुछ क्लीन चिट दे देता है। एक नेता इसी हॉस्पिटल में आके इलाज कराया था और इस हॉस्पिटल को सबसे बेहतर हॉस्पिटल बताया था, और इसी हॉस्पिटल में इतना जघन्य अपराध। इस हॉस्पिटल पर कोई क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों कोई चर्चा नहीं करता है? क्या कारण है कि नेताओं को की चुप्पी हो गई? और जब हम उसके घर गए थे, उसके घर जाने के पहले तक कोई एक आदमी उनका गांव जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाया? बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री जहानाबाद में थे, उसके घर क्यों नहीं गए? कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं था? हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि बलात्कार की परिस्थितियां हैं, घटना घटी है। उस पंचायत के मुखिया जी लगातार हमारे संपर्क में थे। इस तरह की आत्महत्या हम मानवर एएसपी से पूछना चाहेंगे कि क्या टैबलेट किसी को मिल जाएगा, किसी गैर आदमी को नींद की 90 गोली तो ला के किसने दिया? घटना क्यों से घटी? और प्रभात हॉस्पिटल में जब बेटी की पूरी तरीके से वो सेंसेबल था और हमसे इन्होंने कहा, यहाँ के मालिक ने, वो ठीक थे, इलाज कर रहा था, फिर हायर सेंटर में भेजने की जरूरत उसको क्यों पड़ी? मेदांता फिर क्यों भेज दिया गया? और परिजन को एक बार मिलने के बाद मनीष रंजन के बॉडीगार्ड ने क्यों मिलने नहीं दिया, उसको घेर के रखा, और फिर मेदांता में मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्या जो वो कह रहे हैं कि भेंट पर गए, तो भेंट पर आया नहीं। जब वो भेंट पर नहीं आया, इलाज हो रहा था, इलाज बढ़ता गया, तो भेंट पर कब गया? 6 तारीख से 9 के बीच में भेंट पर कब गया? तो क्या इलाज के बाद, सेंस के बाद वो यहां पर आकर के भेंट पर गया? तो इसका मतलब दोषी कौन है, उसकी पूरी जांच हो। फिर जब भेंट पर गया तो हायर सेंटर कौन था? आप एम्स भेजते, आप हायर सेंटर मेदांता चले गए, मेदांता में किसी को मिलने नहीं दिया गया, और 9 तारीख को कह दिया गया कि लड़की मर गई। अब आप हमको बताइए। और पटना पुलिस कहती है कि हम डॉक्टर के आधार पर ही कोई बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है डॉक्टर को कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, मैं मान लेता हूं, हो सकता है बलात्कार करने का प्रयास किया गया या बलात्कार नहीं हुआ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह तो मानिएगा ना कि लगातार हॉस्टल के कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम बोल रहा हूं, और मनीष रंजन इनके सूत्रधार हैं, और मनीष रंजन हॉस्टल से लड़कियों का सप्लाई करता है, और इसमें बड़ा रैकेटर है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। हम आज होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नाटक करने वाले लोग, इसमें बेटी का सवाल है, मैं जब उसके गांव गया, मैं जाति धर्म से इसको निकालिए,
क्योंकि कोई हॉस्टल नहीं है जहां सेक्स रैकेटर नहीं है। अब जांच कीजिए पटना के सारे हॉस्टल को, सीसीटीवी को, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां एक जगह नहीं क्यों लगती है, बड़ी गाड़ियों में लड़कियां को कौन ले जाता है, कौन दबाव देता है। एक अच्छे दोस्त साथ में आए और उसके बाद बार्गेनिंग शुरू कर देता है हॉस्टल के मालिक लोग कि तुम्हारे साथ दोस्त कौन आया था। फिर जेंट्स लड़के के साथ लड़कियों को रखना, यह कौन सा भाई नया कानून बन गया। और अभी तक पटना में या अन्य जगहों पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, इसकी निगरानी कौन करेगा। इतने सारे हॉस्टल खुले जा रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, और अभी तक पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चलिए, ये थे सांसद पप्पू यादव जो कि पहुंचे थे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, मिलना चाहते थे डॉक्टरों से, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। गुस्से में है पप्पू यादव, और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव की गाड़ी जो है वो जा रही है। जिस तरीके से पटना के शंभू गर्ल हॉस्टल में जो चीजें घटी, जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से ही लगातार जो है वो पप्पू यादव ने जो है वो मोर्चा खोल रखा है, और लगातार जो है आज ऑन दी स्पॉट हॉस्पिटल आए थे मिलने के लिए डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टरों से मुलाकात नहीं हो पाई। और पूरे मामले को लेकर जब हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने कहा कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी भूमिका है, और जो पुलिसकर्मी जो है जांच करी थी उनकी भी भूमिका है, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आप देखिएगा इस पूरे कांड के पीछे कोई नेता या नेता का बेटा जरूर होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।